इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग अगले दरबार से बैनर ले ले आ जाओ। आओ, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। किसी को आपने अपना विषय तो नहीं बताया। आप अपनी चिट्ठी खोलो प्रश्नों की, बोलो क्या समाधान चाहते हैं। जी जी ठीक है, हम बताएंगे, हमारे पास उत्तर है। देखो, हमारे जो परिचय में आया, पहले हम इसमें आपको संकेत, माइक ले सकते हैं हम, कोई भी बात ऐसी नहीं बोलेंगे जिससे आपकी छवि को कोई दिक्कत हो। पहला, आप हाँ या ना बोलेंगे। अपना पर्चा आप स्क्रीन की तरफ बाद में करना, ऐसे ही बंद रखना, पहले हमारा सुनो। परिचय में अनेक प्रश्न लिखे, 3 नंबर तक आपने प्रश्न लिखे और 3 स्टार बना करके लिखे। 3 प्रश्न और फिर 3 स्टार, ये भी पेन से आप बना करके लेकर के आई। हाँ या ना? एक, पिता की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या से नहीं पितृदोष के कारण हुई है। नंबर 2, आपस में बहुत तनाव बना, गलत निर्णय हो गया गृहस्थ जीवन का, उसका उत्तर पाने आई हुई है। नंबर 3, घर में बीमारी की उठापटक का रहस्य जानने आई है। आपने घर में अर्जी लगाई, क्या कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है? यस, आपकी परिवार की एक स्त्री द्वारा मायके पक्ष से तंत्र विद्या सन 2015 में प्रयोग की गई है, लेकिन धाम की अर्जी के बाद एक घटना घटी। इसके बाद में अभी वर्तमान में राहत है, आज से बाल बांका नहीं होगा, जाओ आशीर्वाद है। अब आप अपना पर्चा स्क्रीन पर दिखाइए। जी एक मिनट में हम ये भी बता रहे हैं। धाम आना है बहना आपको, 14, 15, 16 में शरणागति महोत्सव होना है, उसमें आप ले सकते हैं। और हम पे छोड़ो बहना, और हम आपका एक उत्तर देने के लिए हम रुक गए थे, वो हम पहले ये वाला हम आपको बता देते हैं, इसके बाद में आगे की बात। ये बात ये है कि जो तंत्र विद्या भूत बाधा की गई, यह तंत्र विद्या 2 बार प्रयोग हुई है। सन 2010 में, तब पेट की दिक्कत, सिर की पीड़ा घर के सभी सदस्यों को प्रारंभ हुई थी लगातार। उसके बाद पिता को रोग बनाया गया। पिता ऐसे खत्म नहीं हुए, रोग बना है, रोग के कारण आपके पिताजी खत्म हुए हैं। इनको गंभीर लाइलाज रोग बना दिया था, इन्फेक्शन फैल गया था इनका, फिर कैंसर रोग का उसमें असर आ गया था। ठीक है, कैंसर 4थी स्टेज तक गया था, मेडिसिन ने काम नहीं किया है, पहले आराम लग गया था, फिर से दोबारा प्रकट हुआ था। और घर पर आपके वर्तमान में उठापटक भी बहुत ज़्यादा मची। आपस में जो गृहस्थ का जीवन है, गृहस्थ के जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। वह तुम्हारे पति का परिवार तुमको स्वीकार नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी जो हमने कमी निकाली कि आपके पति का परिवार आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनका कहना है। अब उनके मन की बात हम जो बता रहे हैं, जो हमें सन्यासी बाबा ने बताई कि आपने जादू टोना करके उनके बेटे को वशीकरण किया है। गुरुजी, क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं, अब सच क्या है ये हनुमान जी जाने, कहते हैं क्या। इसीलिए उनका दिमाग उच्चाटित है और आप लोगों की लवेरिया वाली शादी है। तो गुरुजी का कहना है राम राम
कि सामंजस्य बना रहेगा और तुम्हारा गृहस्थ नहीं टूटेगा, अलग नहीं होना है, जाओ आशीर्वाद है। हम पे छोड़ो, ये तंत्र मंत्र के लिए हमें ये चीजें, हाँ हाँ, लेकिन हम संकेत भर में आप बस बड़ी हमारा नाम ना बताइयो, ना उपद्रव करवाइयो बहन, हम मर जाए भी बेटा, हम बहुत कमजोर आदमी हैं, क्योंकि तांत्रिकों के दुश्मनों के नाम बताना हमने बंद कर दिए। जब से हम बता रहे तब से हमारी तबीयत भी बहुत खराब है। तो आप बताइयो ना कृपा करके, हमने इसको मिटा भी दिया, ये फुल स्क्रीन पर सब लोग देख सकते हैं। जय सिया राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। पर इन्हीं का हाथ है, इन्होंने तंत्र विद्या धोबी से करवाई, धमकी देती थी, ईर्षा के कारण अभी भी हंसती रहती हैं, घर बर्बाद हो गया तो खिलखिलाती रहती हैं। और उन्होंने कहा था कि एक दिन घर बैठी रहेगी बिटिया, कुछ नहीं कर लेगी, मां से ऐसा बोला था। अब उनसे कह दइयो तुम्हारी ठठरी, लो जाओ। अच्छा तुम जो एक बात और रह गई, गुरुजी ने हमको कहा, जो तुम बैठे बैठे कहती थी कि शायद अपने लोगों को ही बुला लेते हैं, हमको बुला पाना मुश्किल है, हमारा बताना मुश्किल है, क्या हम पापी हैं? अब तुम्हारी देखो पोल खुल गई। गुरुजी हमने ये कहा था कि क्या बालाजी को हम दिखाई नहीं दे रहे, और पापा के ऐसा होने के बाद क्या अब भी नहीं बुलाएंगे हमें, लेकिन आपने बुला लिया। हनुमान जी ने बुला, लेकिन अब ना मुंह चलाइयो, नहीं तो अगली बार फिर हम और कुछ बता भी। जाओ बहना, खुश रहो। सीताराम, जय सिया राम। साधु जी, बालाजी आइए, जब तक इनकी अर्जी स्वीकार तब तक अगली आज्ञा। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। सन्यासी बाबा की दिव्य दरबार की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव महादेव। अच्छा, 3 अर्जी स्वीकार हुई। एक अर्जी तो यहां दादाजी बैठे तौलिया बांधे हुए, बूढ़े दादाजी सिर में तौलिया बांधे एकदम सामने में ही। हाँ, आओ ताऊ इते आओ, ताऊ इते आओ, गाना गाऊ, हमें बताऊ, खाना खाऊ, पर ताऊ इते आओ। दूसरी अर्जी, राम राम, जरा ऐसे होना। जो वहां पर मास्क लगाए हुए बहन जी खड़ी हुई हैं मैदान में, आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। हाथ में पॉलीथिन लिए हुए पुलिस वालों से प्रार्थना है कि उनको एंट्री करवा देवें। ए गुरुजी मार गए, प्राण ना खा, गुरुजी मार गए, गुरुजी मार गए। राम, साधु जी, बालाजी, नमः पार्वती पते हर 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 हर। तब तक अगली आज्ञा। हाँ भैया नितिन, वहां पर जो हाथ जोड़े हुए माता जी बैठी हुई हैं आगे में रेलिंग के पास में, उनको भेज दिया जाए, उनकी अर्जी लग गई। आइए माता जी। कहां से हो? माइक ले सकती हैं? इस तरफ मुंह करो। यूपी अयोध्या के पास से हूँ, फरीदाबाद रहती हूँ। पहली बार आए? नहीं, ये 2 बार यहाँ दिल्ली में जब हुआ था जब आई थी, अभी नोएडा में जब हुआ था जब आई थी। अच्छा, अभी फिर आपको भरोसा था कि बालाजी बुलाएंगे? मैं आपको, आपकी उम्र का मेरा बेटा है, मैं आपको इतना पसंद करती, जितना भक्ति आप गाते हो मैं एकदम जैसे भक्ति में रम जाती हूँ। जय हो माँ। मेरी इतना इच्छा होता है कि मैं सुनती ही रहूँ। वाह। जब आपका आता है चैनल में, हमेशा नहीं रहता, डाउनलोड रहता, मैं उसको सुनती हूँ, अरे बहुत वाह। पसंद है। और जब आपका वो टाइम निकल जाता तो अनुरुद्धाचार्य का सुनती हूँ, नहीं तो आपका जब भी आएगा
जी। मैं मोबाइल पे देखती रहती हूँ। अरे वाह। अब थोड़ा सा जुकाम का प्रॉब्लम था, बेटा कह रहा मत जाओ मम्मी। मैंने कहा मैं जाऊँगी, मैं लौंग लेके खा के गुड़ थोड़ा लेके अरे मैंने सुबह 5 बजे हमको भी जुकाम है अभी कल से। सुबह 5 बजे उठ के नहा के पूजा करके अरे वाह फिर मैंने कहा मैं जाऊँगी। वाह। बड़ा लड़का था नहीं तो दिल्ली में मेरे बहन का लड़का रहता है, मैंने उससे पूछी कि किस रूट से जाना है जी तो उसने बताया तो हाँ। मैंने कहा मैं चली जाऊँगी। फिर ठीक मैं है। चली आई। क्या समाधान चाहती हैं आप, पूछो। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार मैं दिल से आपका दर्शन कर लूँ, मैं आपका दर्शन करके धन्य हो जाऊँ। हनुमान जी की दया सदा जय मुझे जय। बहुत, मैं आपका दर्शन पाके मैं उस माँ की कितनी बड़ाई करूँ, कौशल्या माँ वो धन्य हो गई आप जैसा बेटा पैदा करके। आपकी कृपा और माता जी का आप आशीर्वाद दुनिया का भला कर रहे हैं। मैं बालाजी आपको- करवा। क्या समाधान चाहते हैं? मेरा पहला यही है कि मैं आपको दर्शन पा गई, धन्य हो गई। हाँ बाकी तो आपको पता है। हाँ पूछ लो, बिना माइक के पूछ लो। हाँ जी जी हाँ जी जी इसमें हमारे में 3 बातें आई, शायद गलत हो तो आप टोक सकते हैं। पहले तबीयत के बारे में आया, बीच बीच में बहुत परेशान स्वास्थ्य को लेकर के हैं और बहुत ज़्यादा शरीर में कंपन भी होने लगता है, कमजोरी अत्यधिक छा जाती है, सिर में चक्कर बनने लगते हैं। दूसरी अर्जी आपके बालक की आई हुई है, बालक के विवाह को लेकर के आप परेशान हैं, उसका मन बहुत उच्चाटत रहता है, शादी के लिए वह हाँ नहीं कहता, वह निर्णय नहीं ले पा रहा, जिस कारण से आपके घर में तनाव बना हुआ है। तीसरा कारण आपका आर्थिक तंगी का आया हुआ है, आर्थिक तंगी के कारोबार को लेकर के। शायद आपके 2 बच्चे हैं हमारे जानकारी के अनुसार, बिटिया भी एक है, ठीक है। तो ये जानकारी में हमारे में आया, तो आर्थिक विकास बच्चे करेंगे, काम उनका सफल होगा। वह बालक का विवाह हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की कृपा से 2025 के प्रारंभ में हो जाएगा। जाओ आशीर्वाद है। नौकरी का योग है या नहीं हम बता सकते हैं पूछ करके, हमें समय दीजिए। कलेश भी परिवार में बहुत बना, पारिवारिक। आपके गुरु बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आपको बहुत बल दिया है और ये नौकरी वाली अर्जी आपके छोटे वाले बालक की है, ठीक है। आपका छोटा वाला बालक सेवा बल में जाना चाहता है। सेवा बल का मतलब कहलाता पुलिस बल, पुलिस विभाग में जाना चाहता है, तैयारी उसकी बहुत तेज है। वर्तमान में वह बहुत ज़्यादा जल्दी होपलेस हो जाता है, वर्तमान में ये दिक्कत जा रही है। इस बालक को आप धाम भेजो, हमें कवच देवी, मेहनत उसकी, कृपा बालाजी की। हम तो भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करके एक उसको रास्ता बता देंगे गुरु होने के नाते, उसी से तुम्हारा बालक सफल हो जाएगा। जाओ आशीर्वाद है। ये मंत्र हमने लिखा है, 3 माला धाम की पेशी अनवरत करनी है, ये उस बालक के लिए लिखा है। जब 5 भी 11 भी यथाशक्ति, ज़्यादा भी कर सकते, इससे और अच्छा। ना ना ना, हनुमान जी की खूब दया सदा। अब आज से स्वास्थ्य ठीक रहे, जाओ। जय सिया राम। हाँ, आगे दरबार के क्रम में आइए। जो अगली अर्जी स्वीकार हुई दरबार पंडाल से ही हुई। तीसरी नंबर की एलईडी के पास में जो भैया, दादा भैया, अंकल जी खड़े हुए हैं,
लाल रंग का वस्त्र पहने हुए, आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है, यहां वहां मत देखो, तुम ही आ जाओ। यस। साथ में कोई हो तो जल्दी लेके आओ। यू कम हियर माय डियर।